9वें एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये सब सेकंड वर्ल्ड के लिए निकल रहे होते हैं, पर रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी तो पांजी को नींद आती है और ग्लोरियो बोलता है कि अब हमें रुक के रेस्ट करना चाहिए। तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि हमें आसपास कोई कैंप ढूंढ लेना चाहिए, पर तभी पांजी के अंदर फिर से शिजुका की आत्मा आ जाती है। वो बोलती है कि मुझे नहाना है और अच्छे बेड में सोना है, तो प्लीज किसी होटल में चलते हैं। पर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर ये होटल में रुके तो वो गोकू को आराम से पहचान लेंगे और गोमा की आर्मी उनके पीछे फिर से पड़ जाएगी। पर तभी पांजी गोकू को एक टोपी पहना देती है और वो बोलती है कि अगर गोकू के बाल छुपे रहे तो वो उसे कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। तो ग्लोरियो भी ज्यादा बहस नहीं करता और वो इसके लिए मान जाता है, और ये सुन के पांजी बहुत ज्यादा खुश थी। अब बाद में ये सबसे नजदीकी होटल में जाते हैं और वो गोकू से बोलते हैं कि वो अपनी स्टिक भी अंदर ही रख ले, क्योंकि वो तुम्हें इससे भी पहचान ही लेंगे। और फिर सुप्रीम काय बोलते हैं कि हमें ड्रैगन बॉल का भी कुछ करना होगा, हम इसे ऐसे ही लेके घूम नहीं सकते। तब पांजी एक बैग निकालती है और उस ड्रैगन बॉल को उसके अंदर डाल देती है। अब कोई चांस ही नहीं था कि कोई उन्हें पहचान ले या फिर पकड़ ले, पर वहाँ पर दो लोग उन्हें शक की नजरों से देख रहे होते हैं, जैसे कि उन्हें गोकू में कुछ अजीब लग रहा था। और ये ग्लोरियो भी सेंस कर लेता है, तो वो आइडिया देता है कि हमें अलग अलग कमरे में नहीं एक ही कमरे में रहना चाहिए, ताकि अगर कुछ बुरा होने वाला हो तो हम उसे रोक सके। पांजी बोलती है कि ये ग्लोरियो तो मुझे कुछ ज्यादा ही अमीर लगता है, आखिर ये इतने पैसे लाता कहाँ से है। तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि ये तो तुम्हारे डैड के लिए काम करता है ना, तो मुझे तो लगा था उन्हें पैसे वही देते होंगे। तब पांजी बोलती है कि मेरे डैड के पास तो खुद पैसों की कमी है, तो वो इसे कहाँ से देंगे। और बेचारा गोकू पीछे परेशान था, क्योंकि उस टोपी की वजह से उसके सर में खुजली हो रही थी, और गोकू तो गोकू है, तो वो उस टोपी को उतार देता है। पांजी और सुप्रीम काय की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो ये देखते हैं, क्योंकि अगर किसी ने भी इसे देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। गोकू उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इससे मेरे सर पे खुजली हो रही है, पर पांजी उसकी एक भी नहीं सुनती और वो जबरदस्ती उसे टोपी पहना देती है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो दोनों गोकू को देख लेते हैं और वो आपस में बात करते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि ये वही लड़का है जिसने तामागामी को हराया है, और जो उसके बैग में है वो जरूर ड्रैगन बॉल होगी। इसके बाद पांजी की फाइनली विश पूरी हो जाती है। वो नहा के बाहर आती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, और वो गोकू पे भी गुस्सा करती है कि तुम्हें भी नहा लेना चाहिए, क्योंकि इतने फाइट के बाद तुम पूरे पसीने से भर चुके हो, तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली, तुम्हें नहाना ही होगा। और मैं ये पूछ नहीं रही, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। अब पांजी की जिद के आगे गोकू भी नहीं जीत पाता और वो फाइनली मान जाता है नहाने के लिए। वो नहाने जा ही रहा होता है, पर तभी पांजी उसे रोकती है कि तुम्हारे कपड़े किधर हैं। तब गोकू बताता है कि वो अपने साथ कोई भी कपड़े नहीं लाया, वो खाली हाथ आया था। पांजी को यकीन नहीं होता कि कोई इतना अनहाइजीनिक कैसे हो सकता है, तो वो उसे बोलती है कि ठीक है, तुम अभी के लिए मेरे कपड़े यूज कर लो। फिर गोकू बोलता है कि मुझे लड़कियों के कपड़े पहनने की आदत नहीं है। फिर पांजी बोलती है कि ज्यादा मुंह मत चलाओ और जो मिल रहा है वो पहन लो। हालांकि गोकू ने बोला कुछ और था, पर वो मैं यहाँ बता नहीं सकता। तो इसके बाद गोकू आखिर नहा के आ ही जाता है, और आते ही वो खुश हो जाता है क्योंकि उसके सामने पड़ा होता है इतना सारा खाना। ये सब खाना खा ही रहे होते हैं, पर अचानक से इन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और ये सब उस आवाज की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि एक वुल्फ सब पे अटैक कर रहा होता है। पर गोकू को तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा था, वो अपना आराम से खाना खाते हुए बोलता है क्या मुझे बीच में कूदना चाहिए या नहीं। पर वो वुल्फ गोकू को देख के एक स्माइल करता है और अपने दोस्त को सिग्नल देता है कि वो सब बाहर हैं, और सिग्नल मिलते ही उसका दोस्त ड्रैगन बॉल लेके वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही वो सब अंदर आते हैं वो देखते हैं कि ड्रैगन बॉल वहाँ पर नहीं होती। गोकू उसका पीछा करने की कोशिश करता है, पर वो कहीं आसपास होता ही नहीं, जैसे उसको आसमान ही निकल गया हो। तब वो बताता है कि वो दोनों मिले हुए थे, उस वुल्फ ने हमारा ध्यान भटकाया ताकि वो ड्रैगन बॉल चुरा सके। पर तभी पांजी स्माइल करती है और बोलती है कि कोई चिंता मत करो, और सभी को बताती है कि मैंने पहले ही उस पे एक ट्रैकर लगा दिया था कि अगर वो फ्यूचर में कभी खो गई तो हम उसे आसानी से ट्रैक कर सके। और सच में शुरू में तो मुझे लगा था कि पांजी एक यूजलेस कैरेक्टर होगी, पर अब मुझे ये ग्लोरियो से भी ज्यादा पसंद है। फिर वो ऊपर की तरफ पॉइंट करती है कि वो दोनों सबसे ऊपर छुपे हैं। फिर हमें उन दोनों चोरों का सीन दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि उनने कभी सोचा नहीं होगा कि हम यहाँ पर ऊपर होंगे, और वो ड्रैगन बॉल को देखने लग जाते हैं क्योंकि ये बहुत रेयर थी। पर तभी पीछे से गोकू बोलता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें इसका यूज करना है तो तुम्हें 2 ड्रैगन बॉल और चाहिए होगी। और वो दोनों हैरान थे कि आखिर गोकू यहाँ पर ऊपर आया कैसे और इन्हें पता क्यों नहीं चला। तो गोकू बिना टाइम गवाए उन पे अटैक कर देता है। वो दोनों बचने की तो बहुत कोशिश करते हैं, पर वो गोकू के आगे कहाँ जीत पाते। तो फाइनली गोकू उन्हें हरा के ड्रैगन बॉल ले लेता है, और जैसे ही वो दोनों उस पे फिर से अटैक करने वाले थे, पर इस बार बीच में ग्लोरियो आ जाता है और वो अपनी लाइटनिंग विप से उन्हें मार के भगा देता है। अब इन्हें ड्रैगन बॉल वापस मिल गई थी, और इस बार ग्लोरियो भी आके पांजी को थैंक यू बोलता है। हमें दिखाया ही गया था कि ग्लोरियो किस तरह पांजी से चिढ़ता था, पर अब उसे भी समझ में आ गया है कि पांजी उनकी टीम के लिए कितनी जरूरी है। फिर कुछ देर बाद पांजी के पास किंग का कॉल आता है और वो बताती है कि तुम्हारे दोस्त वापसामा के पास मिलेंगे। तभी सुप्रीम काय बोलते हैं कि इधर रहने में अब खतरा है, एक बार चोरी हो चुकी है तो इसका मतलब फिर से हो सकती है, तो हमें ये होटल छोड़कर कहीं जंगल में रुकना चाहिए। पर पांजी साफ मना कर देती है। वो बोलती है कि मुझे कीड़े मकोड़े के बीच में नहीं रहना, और वैसे भी हमने इस रूम में इतने पैसे लगाए हैं, तो अगर हम इसे छोड़ के चले गए तो ये पैसों की बर्बादी होगी। तब गोकू बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पूरी रात भर जग के ड्रैगन बॉल की रक्षा करूंगा, क्योंकि वैसे भी मैं पूरा टाइम प्लेन में सो ही रहा था। इसके बाद सभी आराम से सो जाते हैं और
बेचारा गोकू वो ड्रैगन बॉल की रक्षा कर रहा था। शुरू में वो ट्रेनिंग करके अपना थोड़ा ध्यान भटकाता है, पर फिर भी उसे थोड़ी देर बाद नींद आने ही लगती है, तो वो अपने आप को चाटे भी मारता है ताकि वो सोए ना। वो सब कुछ ट्राई करता है जिससे उसको नींद ना आए, पर आखिर में गोकू सो ही जाता है। पर बाकी सब बोलते हैं चलो कम से कम ड्रैगन बॉल तो सही सलामत है, और इसके बाद वो उस होटल से निकल जाते हैं और इस बात ये खुश होते हैं कि इनकी शिप चोरी नहीं हुई जैसे पहले एपिसोड में हुई थी। फिर गोकू उससे पूछता है कि आखिर वापसामा के पास जाने में हमें कितना टाइम लगेगा, तब वो बताता है कि इसमें 1 दिन लग सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है बुल्मा को, जो पूरी तरह से परेशान थी क्योंकि इनकी शिप चुरा ली गई थी। फिर हाइबिस बोलता है कि ये तो हमारे साथ ही खेल गए, ये शिप हमने खुद चुराई थी और इनने हमसे ही ये शिप चुरा ली। फिर वो वेजिटा की तरफ देख के बोलता है कि ये लोग वही होंगे जिन्हें तुमने पिछली रात मारा था। फिर हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गलती से वेजिटा किसी पे टकरा जाता है। वेजिटा आराम से जा ही रहा था पर वो वेजिटा पे अटैक कर देता है। वो इस बात से अनजान था कि ये गोकू की तरह नहीं जो उन्हें आराम से छोड़ देगा। पर खैर आज वेजिटा का मूड अच्छा था तो वो उनकी बस 206 हड्डी तोड़ के वहाँ से चली जाता है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि उनने हमारी शिप चुरा ली, तो अगर वो मेरे हाथ लग गए तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर हाइबिस बोलता है कि मैं प्रिंसेस को कॉल कर दूंगा कि वो हमें आके यहाँ पर पिक कर ले। फिर हाइबिस बताता है कि हम तब तक एक गेम खेल सकते हैं। वो बताता है कि यहाँ पर एक ज़ॉम्बी फॉरेस्ट है, तो जिसने सबसे ज्यादा ज़ॉम्बी मारे वो जीत जाएगा, पर अगर ज़ॉम्बी ने हमें काट लिया तो हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे और ज़ॉम्बी बन जाएंगे। ये सुनने के बाद बुल्मा साफ मना कर देती है कि मुझे कोई ऐसा गेम नहीं खेलना। पर तभी बुल्मा कुछ नोटिस करती है और वो बोलती है कि तुम्हारी बेल्ट पे ये अजीब सी चीज क्या है, और तभी वो चीज मूव करने लग जाती है और बुल्मा की तो हालत ही खराब हो गई थी। फिर हाइबिस बताता है कि कुछ समय पहले ये मुझे माउंटेन में मिला था तो मैंने इसे अपनी बेल्ट पे लगा लिया। इसके बारे में हमें कुछ बताया तो नहीं गया, पर मैं श्योर हूँ कि ये थर्ड डीमन आए हैं जिसके बारे में गोमा ने फर्स्ट एपिसोड में बात करी थी। फिर इसके बाद हमें गोमा के पैलेस का ही सीन दिखाया जाता है। देगासु गोमा को बताता है कि जिन्हें हमने बच्चा बनाया था वो इधर आ चुके हैं। तब गोमा हैरान था, उसने उम्मीद नहीं करी थी कि वो लोग सच में इधर आ जाएंगे। फिर गोमा पूछता है क्या वो उस नेमेकिन को बचाने आए हैं। तब देगासु बोलता है हो सकता है, पर मेरे ख्याल से उनको कुछ और मोटिव भी है, वो शायद यहाँ ड्रैगन बॉल्स के लिए आए हैं। तब गोमा जोर जोर से हंसने लग जाता है कि उन बेवकूफों को सच में लगता है कि वो तामागामी को हरा सकते हैं। तब देगासु नर्वस होकर बोलता है कि उन्हें लगता नहीं, उनने सच में एक को हरा ही दिया, उनने कल एक तामागामी को हरा के उससे ड्रैगन बॉल ले ली। तब गोमा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उनने तामागामी को कल हराया और तुम मुझे ये बात अब बता रहे हो। देगासु बताता है कि अब हमें पूरी उम्मीद है कि वो सेकंड वर्ल्ड में जाएंगे उस ड्रैगन बॉल को लेने के लिए। तब गोमा बोलता है कि कुछ भी करो पर उनके हाथ वो ड्रैगन बॉल नहीं लगनी चाहिए, तुम्हें उन्हें किसी भी कीमत पे रोकना होगा। इसके बाद हमें वेजिटा और बाकी लोगों का सीन दिखाया जाता है। अब गोकू का वेट करते करते यहाँ पर शाम हो चुकी थी, पर गोकू वहाँ पर तभी आ ही जाता है और वेजिटा बिना किसी हाई हेलो के गोकू पे चढ़ जाता है और बोलता है कि तुम लेट हो, तुम्हारी वजह से मुझे इतना वेट करना पड़ा। इसके बाद पांजी बुल्मा से मिलती है और बुल्मा अपने साथ वेजिटा और पिकलो को भी इंट्रोड्यूस करवाती है, पर अब वेजिटा से रहा नहीं जाता और वो बोलता है कि जल्दी चलो उस तामागामी के पास, मुझे भी उससे लड़ना है, मैं इधर बोर हो रहा हूँ। पर गोकू साफ मना कर देता है कि इस शिप में इतनी जगह नहीं कि 4 लोग और आ सके। तब बुल्मा बोलती है कि ऐसा है तो बाकी का सामान फेंक दो, वैसे भी हम बच्चे हैं, हमें ज्यादा जगह नहीं चाहिए। पर ग्लोरियो भी साफ मना कर देता है क्योंकि वो टेंट और खाने का सामान है, उसके बिना वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तब पांजी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं डैड को कॉल करके बता दूंगी कि तुम्हें शिप की जरूरत है, और वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। सुप्रीम का उनके लिए बुरा भी लगता है और वो माफी मांगते हैं कि हम थोड़ी जल्दी में हैं, और गोकू बोलता है कि हम ड्रैगन बॉल्स लेने जा रहे हैं, तो अगर तुम चाहो तो किंग गोमा से लड़ सकते हो। इस पे बुल्मा भड़क जाती है क्योंकि गोकू को ज्यादा ही रूड हो गया और वो उसे जीप भी चढ़ाती है। तब पिकलो बोलता है कि बुल्मा की जगह यहाँ पर किबीटो को होना चाहिए था क्योंकि वो टेलीपोर्ट कर सकता है। तब बुल्मा उसकी तरफ गुस्से से देख के बोलती है कि जरा फिर से रिपीट करना कि तुमने क्या बोला, और पिकलो डर जाता है और वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे मरना नहीं था, और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। और ये देख के वेजिटा का बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उस बेचारे को इतने टाइम तक अर्थ पे रहना पड़ा और वो उसे अब अपने साथ लेके भी नहीं जा रहे। पर तभी वो लोग आ जाते हैं जिनने इनका प्लेन चुराया था, और ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वेजिटा भी अच्छे मूड में नहीं है। वो लोग बहुत ज्यादा होते हैं और सबके पास हथियार होते हैं, तो ये देख के तो हाइबिस वहाँ से निकल जाता है। वो बोलता है कि मैं बस एक गाइड हूँ, तो मुझे इन सबसे दूर रखो, मैं तो अपने चिप्स खाने जा रहा हूँ। वेजिटा उनसे आराम से पूछता है क्या तुम वही लोग हो जिनने हमारी शिप चुराई थी, और वो रिप्लाई करते हैं कि चुराई थी तो तुम क्या ही कर लोगे। वेजिटा बोलता है कि अच्छा है, मेरा वैसे भी किसी की हड्डियां तोड़ने का मन कर ही रहा था, और हाइबिस आराम से चिप्स खाने लग जाता है। इसके बाद वेजिटा एक एक करके सभी को ठिकाने लगा देता है और उसके साथ उसे ज्वाइन करता है पिकलो, और वो बस एक एक पंच में ही सभी दुश्मनों को ढेर कर देते हैं। फिर हाइबिस बोलता है कि मेरे तो चिप्स भी खत्म नहीं हुए थे और तुमने फाइट खत्म कर दी, तुम लोग तो सच में ही कमाल के हो। अब वेजिटा उससे पूछता है कि चुपचाप बता दो कि तुमने हमारा प्लेन किधर छुपाया है, और वो बता भी देता है कि प्लेन ज्यादा दूर नहीं है। और दूसरी तरफ बुल्मा को अब रिग्रेट हो रहा था कि वो इधर आई ही क्यों, उसे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। फिर हमें सीन दिखाया जाता है अरिन्स और मार्बा का। अरिन्स बोलती है कि मुझे लगता है ये अब रेडी हो चुका है, और इस पे मार्बा हाँ बोलती है, और वो निकालती
होती है एक ग्रीन सीड। फिर मार्वा बताती है कि एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास बहुत सारे साइबरमैन सीड्स थे, पर मैंने उसे बाहर की दुनिया में बेच दिया और अब मेरे पास बस 2 ही बचे हैं। पर एक सेकंड, तो इसका मतलब साइबरमैन भी डीमन वर्ल्ड से थे? अब तो हर दूसरे एपिसोड में हमें पता चल रहा है कि सब कुछ डीमन वर्ल्ड से ही था और पता नहीं डीमन वर्ल्ड से क्या क्या है। इसके बाद मार्वा अरियंस को वो साइबरमैन सीड दे देती है और वो उसे बोलती है कि इसे ज्यादा नीचे मत दफनाना, बस 5 सेंटीमीटर ही काफी होगा। तो अरियंस वैसा ही करती है। वो एक लंबी सांस लेने के बाद उस सीड को उस पॉट में डाल देती है और उसमें पानी डालने के बाद शुरू होता है असली खेल। अब फाइनली रिवाइव होने वाला था माजिन बू, पर इस बार इनने साइबरमैन सीड्स का यूज करा है। तो एक तरह से ये साइबरमैन और माजिन बू का फ्यूजन है और इसका नाम होता है माजिन कू। और सच में मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे लगा था कि इसका लुक किड बू की तरह ही होगा या फिर उससे भी खतरनाक, पर ये तो पता नहीं इनने क्या ही बना दिया। अरियंस उससे बोलती है कि पहले तामागामी के पास जाओ और उससे जाके ड्रैगन बॉल लेके आओ। मार्वा हैरान थी कि इसे तामागामी पे ट्राई करना सही होगा, क्या होगा अगर इसे नहीं हरा पाया। तब अरियंस बोलती है कि अगर ये तामागामी को नहीं हरा पाया तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। और तब माजिन कू हंसता है और बोलता है कि मैं समझ गया। और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज, आलिया समटाइम हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन का मैंने पूरा सीजन फिर से अपलोड कर दिया है, क्योंकि पिछली वीडियो में से मुझे 20 मिनट्स के पार्ट्स काटने पड़े थे। तो आप वो अभी जाके देख सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को तभी क्लिक करें अगर आप उसे पूरा देखें, वरना उस वीडियो की रीच डाउन हो जाएगी।